सर्वेभ्यः नमो नमः। अहमस्मि आशीष गर्ग। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए बड़ा ही सुंदर पाठ लेकर के आया हूँ। CBSE बोर्ड संस्कृत कक्षा अष्टमी, जिसमें NCERT पैटर्न पर रुचिरा नामक पुस्तक चलती है। रुचिरा तृतीयो भागः, है ना। तो आज इसका हम 5वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पंचमः पाठः, बड़ा ही सुंदर पाठ है। पाठ का शीर्षक जो है वो है कंटके नैव कंटकम। यहाँ पर प्रति स्वर संधि की गई है। कंटकेन, मूल शब्द यहाँ पर है कंटक, है ना। और कंटक में यहाँ पर तृतीया विभक्ति लगी हुई है, तो हो गया कंटकेन। और कंटकेन में जो नकार है उसमें से एव का ए मिल गया, तो आ और ए मिल करके आई हो गया। तो यहाँ पर कंटकेन एव कंटकम हो गया ऐसा। तो एव यानी होता है ही। तो यहाँ पर पाठ का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि कांटे से कांटे को निकालना। जैसे हम गांव आदमी बोलते हैं ना, गांव में आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कभी अपन नंगे पैर चले जा रहे हैं और पैर में कांटा लग गया, तो पास में ही कोई कांटे को खोजा और उसी कांटे से उस कांटे को निकाल लिया। यानी प्रत्युत्पन्न मति से, यानी जिसको हम प्रेजेंस ऑफ माइंड कह सकते हैं, कि तुरंत ही हम जो अपनी बुद्धि लगाते हैं और उस परिस्थिति में हम अपने आप को कैसे संभालते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो पाठ का शीर्षक है, तो इसके माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार किसने अपने मतलब संकट को दूर किया अपनी प्रत्युत्पन्न मति से। ठीक है, इसका थोड़ा सा शीर्षक और इसका उद्देश्य हम पढ़ लें, है ना। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में परिधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमतित्व, ये जो मैंने आपको बताया ना, प्रत्युत्पन्नमति यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसे कहते हैं। तुरंत हम जब कोई चीज़ रिएक्ट करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफ करने के लिए, तो उस समय जो बुद्धि हम प्रयोग करते हैं उसी को प्रत्युत्पन्नमति कहा जाता है। तो यहाँ क्या बताया, प्रत्युत्पन्नमतित्व से बाहर निकला जा सकता है। ठीक है, पाठ की तरफ चलते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधा। व्याधा यानी होता है बहेलिया कह सकते हैं, या जो पशु पक्षियों को पकड़ता है ना, जिस जो पशु पक्षियों को पकड़ करके और अपनी आजीविका को चलाता है। तो आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधा, चंचल नाम का कोई बहेलिया रहता था, है ना। मृग पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। क्या बताया, पक्षी मृगादीनां यानी पक्षी मृग आदियों को ग्रहण करके, और सह स्वीयाम, स्वीयाम यानी स्वयं का, ठीक है, स्वयं की जीविकां निर्वाहयति स्म, अपनी वह आजीविका को चलाता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार की बात है कि एकदा सह वने, उसने वन में अपने जाल को फैलाया और उस जाल को फैला करके और घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। क्या देखा, अन्यस्मिन् दिवसे, अब जब दूसरे दिन वो क्या किया, अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन, प्रातः काल यदा चंचल वनम गतवान, प्रातः काल चंचल जब वन में गया, तदा सह दृष्टवान, तब उसने देखा। क्या देखा, यत तेन विस्तारिते, यानी कि उसके द्वारा जो विस्तारित किया गया, उसके द्वारा जो फैलाया गया जाल था, ठीक है, विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात यानी दुर्भाग्य से, एक व्याघ्र बद्ध आसीत, एक बाघ दुर्भाग्य से फंस गया था उसमें, उसी जाल में। फिर क्या हुआ, सोचिंतयत व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम।
सो अचिंत्यत, उसने सोचा कि व्याघ्रः माम खादिष्यति, बाघ मुझे खाएगा, अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए अब मुझे पलायन करना चाहिए, यानी भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः निवेदयत, बाघ ने उसको देखा और उससे उसने निवेदन किया, है ना। क्या क्या कहा? भो मानव कल्याणम भवतु ते, कहा अरे मनुष्य तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम माम मोचयिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि। क्या कहा उसने? उसने कहा कि यदि तुम माम मोचयिष्यसि, अगर तुम मुझे इस जाल से मुक्त करा दोगे, है ना, ये जाल में देखिए ये फंसा हुआ है। क्या कहा कि अगर तुम मुझे इस जाल से छुटकारा दिला दोगे, मुझे जाल से निकाल दोगे, बाहर कर दोगे, तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हारा हनन नहीं करूँगा, या मैं तुम्हें दुख नहीं दूंगा, कष्ट नहीं दूंगा, खाऊंगा नहीं आदि। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालाद बहि निरसारयत, तो वह जो बहेलिया था चंचल, उसने क्या किया? ततः सह व्याधः, उस व्याध ने व्याघ्रम जालाद बहि, व्याघ्र को जाल से बाहर निकाल दिया, दूर कर दिया। व्याघ्रः क्लांतः आसीत, अच्छा बाघ जो था वह बहुत थका हुआ था। सो वदत, उसने कहा भो मानव पिपासु अहम, कहा अरे मानव मैं बहुत प्यासा हूँ। नद्याः जलम आनीय मम पिपासाम शमय। क्या कहा? नद्याः जलम आनीय, यहाँ पर पंचमी विभक्ति है ना, नदी से जल ला करके मेरी पिपासा शांत करो, यानी मेरी जो प्यास है उसे शांत करो। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः, अब बाघ ने पानी पी लिया और पानी पीने के बाद क्या कहा उसने? पुनः व्याधम अवदत, उसने बाघ से, वो बहेलिए से कहा, व्याध से क्या कहा उसने? उसने कहा समय में पिपासा, मेरी पिपासा अब शांत हो गई। सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि, कहा अब मैं भूखा हूँ, अब मुझे भूख लगी है। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, और अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, चंचल ने क्या कहा? चंचल ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। भाई यही तो होता है कि हम क्या देखते हैं, मानवीय स्वभाव ऐसा होता है कि अगर कोई सामने वाला संकट में फंसा हुआ होता है तो हम जनरली क्या करते हैं, उसकी हेल्प कर देते हैं, है ना। तो उसने क्या कहा कि चंचल उक्तवान कि अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, कहा मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, यानी मैंने तुम्हें जाल से मुक्त किया। और त्वया मिथ्या भणितम, त्वया मिथ्या भणितम, तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया। त्वम माम खादितुम इच्छसि, और तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत्, बाघ ने कहा, क्या कहा? अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। क्या कहा? क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, भूख के लिए, अगर कोई व्यक्ति भूखा है और अपनी भूख को शांत करने के लिए अगर कोई जतन कर रहा है ना, तो वह क्या, वह अकार्य नहीं कहलाता, यानी वह अकर्म नहीं कहलाता, वो पाप नहीं कहलाता है, कहने का मतलब है ना। अकार्यम न भवति, स्वार्थः सर्वम, क्या बताया? सर्वः स्वार्थम समीहते, क्योंकि सभी लोग स्वार्थ को ही महत्व देते हैं, है ना, सभी लोग स्वार्थ के वशीभूत हैं। चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी जल से पूछा, वहीं पास में नदी बह रही थी, तो चंचल ने नदी के जल से पूछा। देखिए अब यहाँ से बहुत अच्छा पाठ है, हम सबको एक बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलेगी, है ना। क्या कहा? नदी जलम अवदत, नदी जल से जब उसने पूछा तो नदी जल ने उससे कहा, नदी जलम अवदत, नदी जल ने क्या कहा? एवमेव भवति, कहा सही बात है, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति और तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते। क्या बताया उसने? नदी ने क्या कहा? एवमेव भवति, हाँ सही बात है, ऐसा ही होता है ना। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े भी धोते हैं। तथा च
मलमूत्रादिकम विसृज्य, और इसके बाद मलमूत्र आदि जो होता है उसको विसृज्य करके यानी छोड़ करके मेरे अंदर, और निवर्तनते वहाँ से लौट जाते हैं यानी छोड़ करके चले जाते हैं। ठीक है, कुल मिला करके गंदगी करके चले जाते हैं। वस्तुतः क्या कहा, वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते, जो सभी लोग हैं वो क्या करते हैं, स्वार्थ के ही वशीभूत हैं। फिर क्या हुआ, चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। अब पास में एक पेड़ लगा हुआ था, तो पेड़ के पास गया चंचल, और चंचलः वृक्षम उपगम्य यानी वृक्ष के पास जा कर के पूछा। अपृच्छत क्या क्या कहा, वृक्षः अवदत्, वृक्ष ने उससे कहा, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, अस्माकं फलानि खादन्ति, पुनः कुठारैः बृहत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति। क्या बताया पेड़ ने, भाई जब पेड़ से उसने पूछा कि ये जो शेर कर रहा है ये सही कर रहा है क्या, तो वृक्ष ने क्या कहा, वृक्ष ने कहा कि मानवा अस्माकं छायायां विरमन्ति। देखो मनुष्य जो हैं वो क्या करता है, मनुष्य आकर के और हमारी छाया में पहले विश्राम करता है और हमारे फलों को खाता है। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं। और पुनः कुठारैः, और इसके बाद कुठारैः, कुठार यानी होता है कुल्हाड़ी, है ना, जिससे हम लकड़ी इत्यादि काटते हैं। तो यहाँ पर तृतीय बहुवचन है, कुठारेण कुठाराभ्याम कुठारैः, यानी कुल्हाड़ियों के द्वारा बृहत्य काट करके, अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, हम लोगों को हमेशा कष्ट देते हैं, है ना, कुठार से काट करके, कुल्हाड़ी से काट करके। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और हमेशा पेड़ों को यहाँ वहाँ काटते रहते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, सही बात है, सभी लोग स्वार्थ के ही वशीभूत हैं, सब लोग स्वार्थ को अच्छा मानते हैं। समीपे एका लोमशिका बदरी गुल्मानाम पृष्ठे नीलीना एताम वार्ताम शृणोति स्म। क्या हुआ, समीपे यानी पास में ही, एका लोमशिका, लोमशिका यानी होता है क्या, लोमशिका यानी लोमड़ी, है ना। समीपे एका लोमशिका, एक लोमड़ी जो थी वो क्या करती थी, बदरी गुल्मानाम पृष्ठे, यानी जो बेर की झाड़ियाँ होती हैं तो बेर की झाड़ी के पीछे छुपी हुई थी। पृष्ठे नीलीना एताम वार्ताम शृणोति स्म, ऐसी पूरी जो बातें हो रही थी वहाँ पर उन्हीं बातों को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्यो कथयति, वह अचानक चंचल के पास आई और क्या कहा, चंचलम उपसृत्यो कथयति, उससे उसकी तरफ जो है तो देख करके और उससे कहा, का वार्ता, उसने कहा क्या बात भैया, क्या हो गया। माम अपि विज्ञापय, कहा मुझे भी बताओ। सह अवदत्, उसने कहा, आहा मातृस्व सह, अरे मौसी, मातृस्व यानी क्या होता है, मौसी। कहा आहा मातृस्व सह, अवसरे तुम समागतवती, कहा तुम बहुत अच्छे समय में आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः, क्या कहा, मया अस्य यानी मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई। परम एषः मामेव खादितुमिच्छति, परम एषः मामेव, किंतु यह मुझे ही खाने की इच्छा करता है। तदनंतरम सह लोमशिकायै निखिलाम कथाम निवेदयत्, और उसके बाद उसने लोमशिका यानी लोमड़ी को पूरा जो वृत्तांत था, वो जितनी स्टोरी थी, ठीक है, जो भी घटना घटी थी वो सब उसके सामने उसने बता दिया। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमशिका ने चंचल से कहा, क्या कहा, बाढ़म, कहा हाँ बहुत अच्छा। तुम जालम प्रसारे, कहा ठीक है तुम फिर से जाल फैलाओ। सह पुनः सा व्याघ्रम, अब उसने क्या कहा, बाघ से उसने कहा, क्या कहा, बाघ से, उसने बाघ से कहा, व्याघ्रम अवदत्, बाघ से उसने कहा, केन प्रकारेण तुम एतस्मिन् जाले बद्धः, क्या कहा, किस प्रकार से तुम इस जाल के अंदर बंद थे। इति अहम प्रत्यक्षम दृष्टुमिच्छामि, ऐसा मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्, बाघ जो है वो स्टोरी को फिर से रिक्रिएट करने के लिए,
है ना, यानी पूरा जो वृत्तांत था वो बताने के उद्देश्य से उसने क्या किया, तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम, उस वृत्तांत को प्रदर्शित करने के लिए तस्मिन जाले प्राविशत, उस जाल में फिर से घुस गया अंदर। लोमशिका पुनः अकथयत, अब लोमशिका ने उससे फिर से कहा, क्या कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, कहा कि अच्छा ठीक है, अब तुम बार बार इसमें कूद करके दिखाओ, पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, मुझे कूद करके दिखाओ कि तुम इतने छोटे से जाले में कैसे फंस गए होगे, तो मुझे कूद करके दिखाओ। सह तथैव समाचरत, उस बाघ ने वैसे ही आचरण किया, यानी कूदने लगा, है ना, जंप करने लगा। अनारतम कूर्दनेन सह श्रांतः अभवत्, लगातार कूदने के कारण वह फिर से क्या हो गया, श्रांतः यानी थक गया, और जाल में तो चूंकि पहले बंध गया था। जाले बद्धः सह व्याघ्रः क्लान्तः सन् निःसहायो भूत्वा तत्र अपतत, जाले बद्ध यानी जाल में बंधा हुआ व्याघ्र क्लांत होकर के, बहुत शांत, बहुत मतलब थक करके, परेशान होकर के, निसहाय भूत्वा, निसहायो भूत्वा, असहाय हो गया, है ना, यानी हेल्पलेस हो गया, निसहायो भूत्वा तत्र अपतत, वहीं जमीन पर गिर पड़ा। और प्राण भिक्षामेव च अयाचत, प्राणों की भिक्षा जैसे मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, अब लोमशिका ने उस बाघ से कहा, क्या कहा, अवदत सत्यम तया भणितम, क्या कहा, तुमने सही कहा था। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी लोग स्वार्थ को ही क्या देते हैं, महत्व देते हैं, है ना, सभी लोग अपनी जान बचाते हैं, केवल अपना ही देखते हैं, अपना भला देखते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये जो पाठ है इसको आप लोगों ने देखा, इसको आपने समझा। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हैं, है ना, व्याधा, व्याधा यानी क्या होगा, शिकारी, बहेलिया, जिसे हम हंटर भी कहते हैं, है ना, स्वीयाम, स्वयं की, या सेल्फ कह सकते हैं, इट सेल्फ। दौर्भाग्यात, है ना, दुर्भाग्य से। बद्धा यानी बंधा हुआ। पलायनम यानी पलायन करना या भाग जाना। और निवेदित यानी निवेदन किया। मोचयिष्यसि यानी मुक्त करोगे या छुड़ाओगे, ठीक है, मुच धातु है, ठीक है। निरसारियत यानी निकाला, और क्लांत यानी थका हुआ। तो इस प्रकार आज इस पाठ का हमने अध्ययन किया। और वीडियो में जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और लोगों को शेयर करें, ताकि ये जो पेंडेमिक सीजन चल रहा है, कोरोना का ये जो काल चल रहा है, तो इसमें भी अगर बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं तो उनकी पढ़ाई का भी लॉस ना हो, बच्चों का जो अध्ययन है वो किसी भी प्रकार से इन प्रकार में चलता रहे। तो आशा करते हैं कि सभी बच्चे मन लगा करके पढ़ते रहेंगे, घरों में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, मास्क का उपयोग करते रहेंगे, है ना, और पाठ को आप लोग अच्छे से समझें। और अगर आपको पाठ में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी समस्याओं को निवारित किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले पाठ में। अच्छा, इसके हम क्वेश्चन आंसर जो हैं वो भी बना करके और वीडियो में हम डाल देंगे, तो इसको आप बार बार देखें और समझें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।